कहानी की शुरुआत एक सुनहरी सुबह से होती है जहां गौथम सिटी के बीचों बीच एक हाई राइज ऑफिस की खिड़की अचानक चकनाचूर हो जाती है। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने जोकर के डरावने मास्क पहने हुए हैं। ये कोई आम गुंडे नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी बैंक डकैती की तैयारी में है। ये लोग रस्सियों के सहारे गगनचुंबी इमारतों के बीच झूलते हुए एक बैंक की छत पर उतरते हैं। नीचे सड़क पर एक वैन रुकती है और उसमें से भी कुछ नकाबपोश गुंडे बाहर निकलते हैं। इनके बीच बातचीत से पता चलता है कि इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड कोई जोकर नाम का आदमी है। दिलचस्प बात यह है कि ये डकैत आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। वे बस इतना जानते हैं कि जितने कम लोग होंगे उतना ही ज्यादा पैसा उनके हिस्से में आएगा। बैंक के अंदर घुसते ही अफरा तफरी मच जाती है। नकाबपोश डकैत हवा में गोलियां चलाते हैं और बैंक मैनेजर को काबू में कर लेते हैं। इसी बीच छत पर मौजूद डकैत बैंक के अलार्म सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म होता है उसका साथी उसे गोली मार देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसे निर्देश मिले थे। अब हिस्सेदार कम हो गए और पैसा बढ़ गया। इधर बैंक के अंदर हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। डकैत बंधकों के हाथों में ग्रेनेड थमा देते हैं और पिन निकाल लेते हैं। जरा सी हलचल और सब कुछ खत्म। बैंक मैनेजर अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है और अपनी शॉटगन से हमला करता है, लेकिन वह अकेला इन शातिर अपराधियों का मुकाबला नहीं कर पाता। जैसे जैसे बैंक का लॉकर खुलता है वैसे वैसे ये डकैत एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। हर कोई चाहता है कि सारा पैसा उसी का हो। अंत में सिर्फ एक ही आदमी बचता है जिसे सब बोझो समझ रहे थे। जब जख्मी बैंक मैनेजर उस आखिरी डकैत से पूछता है कि वह किस चीज में विश्वास रखता है, तो वह आदमी अपना मास्क उतारता है। उसके चेहरे पर फैली हुई सफेद पेंट, काली आंखें और गालों पर कटे हुए डरावने घाव देख मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। ये कोई और नहीं, खुद जोकर था। जोकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मानना है कि जो चीज तुम्हें मारती नहीं वह तुम्हें और भी अजीब बना देती है। वह मैनेजर के मुंह में एक ग्रेनेड डाल देता है और शांति से पैसों से भरी स्कूल बस लेकर वहां से निकल जाता है। पुलिस की गाड़ियां आती रहती हैं, लेकिन जोकर उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। रात होते ही गौथम के आसमान में बैट सिग्नल चमकने लगता है। ये सिग्नल सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि अपराधियों के लिए एक चेतावनी है। गौथम की पुलिस और लेफ्टिनेंट गॉर्डन जानते हैं कि शहर में एक नया खतरा पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ कुछ नकली बैटमैन भी शहर में अपनी तरफ से इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे असली बैटमैन के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ माफिया का डर और दूसरी तरफ जोकर जैसे पागल का बढ़ता प्रभाव। गौथम सिटी अब बारूद के ढेर पर बैठी है। क्या बैटमैन इस शहर को बचा पाएगा या जोकर का पागलपन सबको अपनी चपेट में ले लेगा? शहर की छतों पर अंधेरा छाया हुआ है। पुलिस कमिश्नर लोएब और लेफ्टिनेंट गॉर्डन एक पार्किंग गैरेज में मिलते हैं। उनके सामने एक लाश लटकी हुई है। यह उन नकली बैटमैन में से एक था जिसे जोकर ने मार डाला था। उसके सीने पर एक जोकर कार्ड चिपका है जिस पर लिखा है, क्या असली बैटमैन कृपया सामने आएंगे? जोकर ने सीधे तौर पर बैटमैन को चुनौती दे दी है, लेकिन बैटमैन सिर्फ अपराधियों से नहीं लड़ रहा, वह इस शहर के सड़े हुए सिस्टम से भी लड़ रहा है। इसी बीच गौथम को एक नई उम्मीद मिलती है। हार्वी डेंट, वह शहर का नया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। हैंडसम, निडर और कानून का पक्का। लोग उसे गौथम का व्हाइट नाइट कहने लगे हैं। डेंट का मानना है कि गौथम को नकाबपोश रक्षकों की नहीं बल्कि एक मजबूत कानूनी सिस्टम की जरूरत है। ब्रूस वेन, जो बैटमैन के पीछे का असली इंसान है, डेंट से काफी प्रभावित होता है। ब्रूस को लगता है कि अगर हार्वी डेंट शहर को सुरक्षित कर दे तो वह बैटमैन का चोला उतार कर अपनी पुरानी दोस्त और प्यार रेचल डोस के साथ एक आम जिंदगी बिता पाएगा। लेकिन माफिया इस व्हाइट नाइट से डरा हुआ है। गौथम के सारे अंडरवर्ल्ड डॉन एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। उनका पैसा पुलिस की पहुंच से बाहर ले जाने के लिए एक चीनी बिजनेसमैन लाओ उसे हांगकांग ले जा चुका है। तभी उस मीटिंग में जोकर की एंट्री होती है। उसकी हंसी किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वह माफियाओं को एक अजीब सा प्रस्ताव देता है। वह कहता है, तुम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो जबकि बैटमैन तुम्हें झड़ से उखाड़ रहा है। अगर तुम मुझे आधा पैसा दो तो मैं बैटमैन को मार दूंगा। माफिया पहले तो उसे पागल समझकर हंसते हैं, लेकिन जब जोकर एक मैजिक ट्रिक दिखाकर उनके एक गुंडे को पलक झपकते ही ढेर कर देता है तो उन्हें समझ आता है कि यह आदमी कितना खतरनाक है। ब्रूस वेन को पता चलता है कि लाओ सारा काला धन लेकर हांगकांग भाग गया है। बैटमैन के लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखती। वह लूसियस फॉक्स की मदद से एक हाई टेक विंग सूट तैयार करता है और हांगकांग की गगनचुंबी इमारतों के बीच से एक खतरनाक मिशन को अंजाम देता है। वह लाओ को उसके ही सुरक्षित ऑफिस से किडनैप करके वापस गौथम ले आता है और पुलिस के हवाले कर देता है। ये कानून की बड़ी जीत थी। अब गौथम के सारे माफिया जेल के पीछे थे, लेकिन जोकर अब भी हारा नहीं था। उसने अपनी अगली चाल चल दी थी। उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें वह एक नकली बैटमैन को तड़पा
करवाते हुए कहता है कि जब तक असली बैटमैन खुद को पुलिस के हवाले नहीं करता और अपना नकाब नहीं उतारता, तब तक वह हर दिन बेगुनाह लोगों को मारता रहेगा। और उसने शुरुआत की शहर के सबसे बड़े अधिकारियों से। एक के बाद एक कमिश्नर लोएब और जज सुरिलो की मौत हो जाती है। अब अगला नंबर हार्वी डेंट का था। गॉथम में दहशत का माहौल है। क्या बैटमैन अपने शहर को बचाने के लिए अपनी पहचान उजागर करेगा या जोकर के इस खूनी खेल में सब कुछ राख हो जाएगा? गॉथम की गलियों में अब सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ का राज है। जोकर ने शहर को एक अल्टीमेटम दिया है, या तो बैटमैन अपना नकाब उतारे या मासूमों की लाशें गिरती रहेंगी। एक भव्य पार्टी के दौरान जोकर खुद वहां पहुंच जाता है जहां हार्वी डेंट और रेचल मौजूद हैं। जोकर का मकसद साफ है, वह गॉथम की उम्मीदों को चकनाचूर करना चाहता है। बैटमैन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जोकर एक साए की तरह हाथों से फिसल जाता है। दबाव इतना बढ़ जाता है कि ब्रूस वेन आखिरकार खुद को सरेंडर करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि उसके पीछे हटने से शहर का खून खराबा रुक जाएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले कि ब्रूस कुछ बोल पाता, हार्वी डेंट एक बड़ा धमाका करता है। वह सबके सामने ऐलान करता है, मैं ही बैटमैन हूँ। हार्वी जानता है कि अगर असली बैटमैन जेल चला गया तो शहर की आखिरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। वह खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। पुलिस हार्वी को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है, लेकिन यह सब बैटमैन और गॉर्डन की एक सोची समझी योजना थी ताकि जोकर को बाहर निकाला जा सके। जैसे ही पुलिस का काफिला हार्वी को लेकर निकलता है, जोकर अपनी भारी भरकम गाड़ियों और मशीन गनों के साथ हमला बोल देता है। गॉथम की सड़कों पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चेस सीक्वेंस शुरू होती है। ट्रक, गाड़ियां और गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच बैटमैन अपनी बैट पॉड पर सवार होकर एंट्री करता है। अंत में एक जबरदस्त टक्कर के बाद जोकर का ट्रक पलट जाता है। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर बैटमैन को चिल्लाता है, मुझे मारो, मुझे कुचल दो। बैटमैन उसे मारना तो चाहता है, लेकिन उसका एक ही नियम है, वह जान नहीं लेगा। गॉर्डन, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, पीछे से आकर जोकर पर बंदूक तान देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गॉथम की पुलिस जश्न मना रही है। जोकर सलाखों के पीछे है और हार्वी डेंट सुरक्षित है, लेकिन जोकर के चेहरे पर अभी भी वह डरावनी मुस्कान है। जब बैटमैन उससे पूछताछ करने जेल के अंदर जाता है तो जोकर एक ऐसा सच उजागर करता है जो बैटमैन की रूह कंपा देता है। जोकर कहता है, मैंने तुम्हें नहीं चुना, मैंने हार्वी डेंट और रेचल को चुना है। उसने उन दोनों को किडनैप कर लिया है और दो अलग अलग जगहों पर बमों के बीच बांध दिया है। बैटमैन के पास इतना समय है कि वह सिर्फ एक को बचा सके। यहाँ जोकर एक माइंड गेम खेलता है। वह बैटमैन को गलत पते देता है। बैटमैन रेचल को बचाने निकलता है, लेकिन वह पहुंचता है हार्वी डेंट के पास। और गॉर्डन की टीम जब हार्वी के पास पहुंचने की कोशिश करती है तो वहाँ रेचल होती है। समय खत्म हो रहा है। एक जोरदार धमाका होता है और गॉथम का व्हाइट नाइट हार्वी डेंट बुरी तरह जल जाता है, जबकि दूसरी तरफ रेचल इस धमाके में अपनी जान गंवा देती है। जोकर ने बैटमैन को हरा दिया था बिना उसे मारे। क्या हार्वी डेंट इस सदमे को झेल पाएगा या वह भी जोकर के अंधेरे में समा जाएगा? धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि गौथम का पूरा मंजर बदल गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हार्वी डेंट जब होश में आता है तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई का सामना करना पड्डी दिएचता है। उसका आधा चेहरा पूरी तरह जल चुका है, मांस गल चुका है और अंदर की मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा घाव उसके दिल पर लगा है। रेचल, जिसे वह अपनी दुनिया मानता था, अब इस दुनिया में नहीं रही। बैटमैन खुद को कसूरवार मान रहा है। वह हार्वी से मिलने जाता है, लेकिन हार्वी का न्याय पर से भरोसा उठ चुका है। वह चिल्लाता है, तुमने मुझे क्यों बचाया, उसे क्यों नहीं? इसी बीच जोकर अपनी अगली चाल चलता है। वह भेस बदलकर अस्पताल में घुस जाता है। वह हार्वी के कान में जहर घोलता है और कहता है, मैंने रेचल को नहीं मारा, यह तो इस भ्रष्ट सिस्टम और उन लोगों की वजह से हुआ जो तुम्हें और बैटमैन को कंट्रोल करना चाहते हैं। वह हार्वी को एक रिवॉल्वर थमाता है और उसे सिक्का उछालकर फैसला करने के लिए उकसाता है। जोकर की बातों ने हार्वी के अंदर के व्हाइट नाइट को मारकर टू फेस को जन्म दे दिया। अस्पताल से निकलते ही जोकर रिमोट दबाता है और पूरा का पूरा गॉथम जनरल हॉस्पिटल मलबे में तब्दील हो जाता है। शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जोकर ऐलान करता है कि जो भी गॉथम में रहेगा वह उसके खेल का हिस्सा बनेगा। लोग शहर छोड़कर भागने लगते हैं। 2 बद्दी नावों में हजारों लोगों को भर दिया जाता है। एक में आम नागरिक हैं और दूसरी में जेल के कैदी। तभी जोकर अपना सबसे क्रूर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। दोनों नावों के इंजन बंद हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों ही नावों में भारी मात्रा में विस्फोटक लदे हुए हैं। जोकर उनके सामने एक शर्त रखता है। दोनों नावों पर एक रिमोट है। अगर एक नाव वाले दूसरी नाव को उड़ा ढा देते हैं तो वह बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने बटन नहीं दबाया तो आधी रात को वह दोनों नावों को उड़ा ढा देगा। क्या इंसान अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेगा?
क्या गॉथम के लोग इतने गिर चुके हैं? बैटमैन को अब जोकर को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि हजारों बेगुनाह मारे जाएं। वह लूसियस फॉक्स की मदद से पूरे शहर के मोबाइल फोन को एक सोनार सिस्टम में बदल देता है, एक ऐसा जासूसी जाल जो प्राइवेसी के खिलाफ है, लेकिन जोकर को पकड़ने का इकलौता रास्ता है। समय तेजी से निकल रहा है और दोनों नावों पर लोग रिमोट हाथ में लिए कांप रहे हैं। क्या मानवता की जीत होगी या जोकर का पागलपन सबको राख कर देगा? समुद्र के बीचों बीच दोनों नावें मौत के सन्नाटे में डूबी हुई हैं। जोकर का वह खौफनाक सामाजिक प्रयोग अपने चरम पर है। आम नागरिकों वाली नाव पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या उन्हें अपराधियों की नाव को उड़ा देना चाहिए। वहीं अपराधियों वाली नाव पर भी हलचल है। एक खूंखार दिखने वाला कैदी गार्ड के हाथ से रिमोट छीन लेता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन वह कैदी रिमोट को खिड़की से बाहर समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ आम नागरिक भी बटन दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जोकर का यह मानना था कि इंसान भीतर से जानवर होता है, लेकिन गॉथम के लोगों ने आज साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में भी इंसानियत जिंदा रहती है। इधर बैटमैन अपनी सोनार तकनीक का इस्तेमाल करके उस निर्माणाधीन इमारत को ढूंढ लेता है जहां जोकर छिपा हुआ है। वह अंदर घुसता है और जोकर के पागलों की फौज से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। बैटमैन को पता चलता है कि जोकर ने बंधकों को डकैतों के कपड़ों में और डकैतों को बंधकों के कपड़ों में बदल दिया है ताकि पुलिस गलती से बेगुनाहों को मार दे। बैटमैन बड़ी चालाकी से स्वॉट टीम को रोकता है और जोकर तक पहुंच जाता है। एक भीषण लड़ाई के बाद बैटमैन जोकर को इमारत की खिड़की से नीचे गिरा देता है, लेकिन आखिरी पल में उसे रस्सी से लटका देता है। जोकर हवा में लटके हुए खिलखिलाकर हंसता है। वह कहता है, तुमने गॉथम के लोगों को तो बचा लिया, लेकिन तुमने गॉथम के व्हाइट नाइट हार्वी डेंट को खो दिया। मैंने उसे अपने स्तर पर नीचे गिरा दिया है। जोकर का असली मास्टर स्ट्रोक हार्वी का पागलपन था, न कि उन नावों का धमाका। बैटमैन तुरंत उस जगह भागता है जहां रेचल की मौत हुई थी। वहां हार्वी डेंट ने गॉर्डन के परिवार को बंधक बना रखा है। हार्वी अब पूरी तरह से टू फेस बन चुका है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है और उसका दिमाग भी। वह गॉर्डन को वह दर्द महसूस कराना चाहता है जो उसने रेचल को खोकर झेला। वह कहता है, दुनिया बेईमान है और इस बेईमान दुनिया में इकलौता निष्पक्ष न्याय चांस है। वह अपना सिक्का उछालता है, सिक्का गिरता है। हार्वी बैटमैन को गोली मारता है, फिर वह खुद के लिए सिक्का उछालता है, वह बच जाता है। अब बारी गॉर्डन के मासूम बेटे की है। जैसे ही हार्वी सिक्का उछालने वाला होता है, घायल बैटमैन अपनी पूरी ताकत लगाकर हार्वी पर झपट्टा मारता है। दोनों इमारत से नीचे गिर जाते हैं। हार्वी डेंट की मौत हो जाती है, लेकिन गॉर्डन का बेटा बच जाता है। अब गॉर्डन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर शहर को पता चला कि उनका हीरो हार्वी डेंट एक कातिल बन गया था, तो शहर का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा और जोकर जीत जाएगा। बैटमैन लहूलुहान हालत में खड़ा होता है और कहता है, जोकर जीतना नहीं चाहिए। गॉथम को एक हीरो की जरूरत है जिसका चेहरा साफ हो। हार्वी के किए हुए सारे कत्ल मेरे नाम कर दो, मुझे विलेन बना दो। गॉर्डन हैरान रह जाता है, लेकिन वह जानता है कि बैटमैन सही कह रहा है। बैटमैन अंधेरे की ओर भागने लगता है। गॉर्डन का बेटा पूछता है, वह भाग क्यों रहा है पिताजी? उसने तो कुछ गलत नहीं किया। गॉर्डन भारी मन से कहता है, क्योंकि वह गॉथम का वह हीरो है जिसे गॉथम डिजर्व करता है, पर जिसकी अभी जरूरत नहीं है। इसलिए हम उसका शिकार करेंगे क्योंकि वह इसे सह सकता है, क्योंकि वह एक हीरो नहीं है, वह एक शांत रक्षक है, एक चौकस पहरेदार है, एक डार्क नाइट। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि गॉर्डन बैट सिग्नल को खुद कुल्हाड़ी से तोड़ देता है। बैटमैन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंधेरे में ओझल हो जाता है, ये जानते हुए कि अब पूरी दुनिया उसे एक अपराधी मानेगी, लेकिन वह इस शहर के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार है। समाप्त। उम्मीद है आपको ये सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। फिल्म द डार्क नाइट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि नैतिकता, बलिदान और इंसानियत की एक मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ।